नमस्कार, स्वागत है आपका आज के एक्सप्लेनर स्पेशल में। आज हम बात करेंगे उस रहस्यमयी विमान हादसे की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया था, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। न्यूज वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीआईपी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की बड़ी खबर। लेकिन अब एक चौंकाने वाला सवाल सामने आया है, क्या ये दुर्घटना सच में दुर्घटना थी या फिर एक बड़ी लापरवाही का नतीजा? क्या पायलट ने गलती से बंद कर दिया था फ्यूल स्विच, या फिर कुछ और छुपा रही है ये रिपोर्ट? आज हम आपको दिखाएंगे रिपोर्ट की वो पंक्तियां जो सवाल खड़े करती हैं। क्या बोइंग को बचाने की कोशिश हो रही है? आइए जानते हैं पूरी कहानी सबूतों के साथ। क्रैश का पूरा घटनाक्रम। अहमदाबाद एयरस्पेस में एक घरेलू फ्लाइट लैंडिंग के लिए तैयार थी। प्लेन लगभग सही ट्रैक पर था। अचानक इंजन ने काम करना बंद कर दिया। पायलट ने इमरजेंसी लैंडिंग की कोशिश की, लेकिन विमान जमीन पर गिरते ही टूट गया। आग लग गई। 2 लोग घायल हुए, एक की मौत, क्रू और यात्रियों को भारी झटका। लेकिन असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य। 2:30-4 बजे विमान के दोनों इंजन बंद हो गए थे। फ्यूल सप्लाई अचानक रुक गई थी। संभावित कारण, फ्यूल कंट्रोल स्विच का गलती से बंद हो जाना। अब सवाल उठता है, क्या ये तकनीकी गड़बड़ी थी या पायलट की मानव भूल? पायलट ट्रेनिंग रिकॉर्ड चेक किया गया। 2700 फ्लाइट घंटे का अनुभवी पायलट था, लेकिन हादसे के पहले 30 सेकंड्स की रिकॉर्डिंग नहीं मिल पाई। क्या रिपोर्ट कुछ छुपा रही है? 4OH लोग to 6OH लोग। यहाँ से कहानी में आता है एक सस्पेंस। क्या सच में रिपोर्ट पूरी है? बोइंग कंपनी का नाम रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। विमान में लगे फ्यूल स्विच में पहले भी कई देशों से शिकायतें मिली थी, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में बोइंग की भूमिका पर उंगली नहीं उठाई गई। तो क्या DGCA की रिपोर्ट बोइंग को बचा रही है, या फिर देश की एविएशन इंडस्ट्री को झटका ना लगे इसलिए रिपोर्ट में से कुछ बातें हटाई गईं? एक्सपर्ट्स की राय। कई एक्सपर्ट्स ने इस पर सवाल उठाए हैं। एविएशन एक्सपर्ट राहुल जेटली का कहना है, इस तरह से दोनों इंजन एक साथ बंद होना सामान्य नहीं है। अगर फ्यूल स्विच बंद हुआ है तो वह गलती कैसे हुई? पूर्व पायलट स्मिता प्रधान ने कहा, हो सकता है पायलट को गलत इंडिकेशन मिले हों। मशीनरी फेलियर की जांच भी होनी चाहिए। इन बयानों से साफ है, तकनीकी और मानव गलती दोनों की जांच अधूरी है। बोइंग की चुप्पी और पायलट पर दोष। बोइंग की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया है। इंटरनल रिकॉर्ड से पता चलता है कि ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, लेकिन उन्हें ह्यूमन एरर बताकर फाइल बंद कर दी गई। तो क्या हर बार पायलट को बलि का बकरा बनाया जा रहा है? पब्लिक और परिवारों का गुस्सा। हादसे में जान गंवाने वाले की बेटी ने कहा, अगर ये गलती थी तो दोषी को सजा मिले, लेकिन अगर विमान ही दोषी था तो क्या उसकी कंपनी को कुछ नहीं होगा? सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं सवाल। तो अब आपके हाथ में है फैसला। क्या ये सिर्फ एक मानवीय भूल थी, या फिर बोइंग और एविएशन सिस्टम की एक और गलती जिससे फिर पायलट की सिर मर दिया गया? हमारी टीम इस मामले की और भी परतें खंगाल रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ और नीचे कमेंट में बताइए, क्या सच्चाई छुपाई जा रही है और क्या ऐसे हादसे फिर नहीं होंगे, इसकी कोई गारंटी है?